करती हैं गोपी गीत के रूप में, और गोपियाँ कहती हैं कि भगवान सुरथ नाथ ते शुल्क राशिका, हे भगवान हम आपकी निःशुल्क दासियाँ। अगर आपको विरह में ही मुझे मारना था तो आपने दावानल से क्यों बचाया, कालिया नाग से क्यों बचाया, अकासुर बकासुर आदि दैत्यों से क्यों बचाया। ये सारी बातें बताते बताते गोपियाँ जब भी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, पैति गोप्या प्रगायंता प्रलपस्य चित्रधा रुरुदुः स्वसुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां दुखी होकर के भगवान के विरह में रोना शुरू करती, और जब रोना शुरू करती हैं तो उन गोपियों के बीच में ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। साक्षात मन मथा, जैसे अंधेरी रात में चंद्रमा प्रकट हो जाए और अंधकार को मिटा दे, उसी प्रकार से भगवान गोपियों के बीच में प्रकट हो जाते हैं। तुलसीदास बिहारी सरकार की भगवान प्रकट होते हैं और गोपियों के दुख का हरण करते हैं। कहते हैं देवियों हम भी आपके विरह में व्याकुल थे। गोपियां शांत होती हैं और गोपियों के साथ फिर भगवान महाराज करते हैं, और महाराज से गोपियों को संतुष्ट करने के बाद रासलीला पूर्ण होती है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, हाँ मुरली बाजे रे, श्याम संगे राधा नाचे, श्याम संगे राधा नाचे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, हाँ मुरली बाजे रे, श्याम संगे राधा नाचे, श्याम संगे राधा नाचे। जय हो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। गोपियों के संग जग का पालनहारी, राधे बिहारी से राधा तुम्हारी, ब्रज में विराजे श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे, श्याम संगे राधा नाचे, श्याम संगे राधा नाचे। जय हो। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के
मोरनिया छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया श्याम छवि पर सब बलिहारी बाल वाले मोरे पिया श्याम छवि पे सब बलिहारी रूप वाले मोरे पिया सरल चले मधुर पिया देखा कर दे श्याम सगे राधा रानी श्याम सगे राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली भारी देखो श्याम सगे राधा नाचे श्याम सगे यमुना तट पर बंसी बट कर कान्हा रास रचाए यमुना तटी पर बंसी बटी पर कान्हा रास रचाए गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर के धारे गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए जगन्नाथ श्याम सगे राधा नाचे श्याम संगे राधा नाचे राधा नाचे होली रास बिहारी भगवान की जय। भगवान का महारास होता है। कथा आगे चलती है। एक बार जो है तो भगवती अंबिका का पूजन करने के लिए वन में जाते हैं भगवान। वहाँ नंद बाबा को एक सर्प पकड़ लेता है। जब सर्प पकड़ लेता है तो भगवान के प्रार्थना करते हैं, कृष्ण कृष्ण महादेव सर्पो माम ग्रस्ते ताता प्रपन्नम परिमोचय। हे कृष्ण रक्षा करो रक्षा करो। भगवान आते हैं और उस सर्प पे पाद प्रहार करते हैं। वो सर्प एक विद्याधर के रूप में प्रकट हो जाता है। उसका उद्धार होता है। शंखचूड़ नाम का दैत्य था, उसको मुक्ति प्राप्त होती है। ये शंखचूड़ दैत्य गोलोक निवासी श्री रामा के अंश से उत्पन्न हुआ था। एक बार गोपियों को डंडे से प्रहार कर दिया था तो भगवती राधा रानी ने श्राप दे दिया कि असुर भाव का आचरण करते हो इसलिए असुर हो जाओ। अब देखिए बार बार शास्त्रों में बात आती है कि कोई भी देवता मनुष्य ऋषि ब्राह्मण आदि कभी स्त्रियों को नहीं मारे। जब भी स्त्रियों को मारा पीटा गया है तो असुरों ने मारा, दैत्यों ने मारा है, राक्षसों ने मारा। कोई भी देवता या ऋषि कभी भी स्त्रियों को नहीं सताया। उसी प्रकार से स्त्रियों के बारे में जहाँ भी चर्चा आती है तो माता, करुणामयी, ममतामयी, देवी, पर कोई स्त्री नाम को वेद चेष्टितम। जहाँ जहाँ
स्त्रियों ने आतंक फैलाया है, वहाँ वहाँ स्त्रियों की प्रशंसा विधिवत की गई है। मुकुर में राम बगल में चोर। तो अगर देवता होते हैं तो देवियाँ होती हैं, अगर राक्षस होते हैं तो राक्षसियाँ भी होती हैं। तो पुरुषों को सताने का काम राक्षसियों का ही होता है, दैत्यानियों का होता है। माता अदिति कभी कश्यप ऋषि से विवाद नहीं किया, पर माता अदिति सदैव उनको सताती रहती। धन्यवाद कृष्ण लाल की। जितने लोग हो अगर आवाज निकले तो सेक्टर 6 तक जाएगा, फिर भी ऐसा बोलत हो कि मंदिर के बाहर लगा। धन्यवाद कृष्ण लाल की जय। भगवान से वो सर हाथ जोड़ करके कहता है, हम विद्याधरो कश्य सुदर्शन विश्वदा स्वयं स्वरूप संपन्ना विमाने चरम दिशा। भगवान मैं सुदर्शन नाम विद्याधर चा। इसके बाद आता है वेणु युगल गीत। भगवान वेणु युगल गीत करने के बाद जो है, एक दिन भगवान बलराम के साथ वन में जाते हैं, गायों को चराते हुए, तो वहाँ एक प्रलंबासुर नामक दैत्य से मुलाकात होती है। वो ग्वाल के भेष में आता है और भगवान एक कीड़ा करते हैं। उस कीड़ा में एक साइड में सुदामा जी के साथ में बलराम और प्रलंबासुर होते हैं, और एक तरफ कृष्ण और ब्रजवासी लोग होते हैं। तो जिस तरफ कृष्ण थे उस तरफ प्रलंबासुर होता है। खेल शुरू होता है। हारने वाले बालकों को, जीतने वाले बालकों को अपने कंधे में बिठा के दूर ले जाना पड़ता है। उसमें से भगवान की टोली हार जाती है, श्री रामा और बलराम जी की टोली जीत जाती है। तो भगवान के कंधे में श्री रामा जी बैठे हुए हैं। श्री रामा और सुदामा में अंतर है। श्री रामा नामक गोप है, ग्वाल, जो भगवान के बाल सखा है, और सुदामा नामक ब्राह्मण है, जो संदीपनी गुरु के आश्रम में प्राप्त हुए। तो श्री रामा बाल मित्र है, गोलोकवासी, और वो सुदामा जो है तो वो शिक्षा के समय की मित्र है। तो वो जीवन पर्यंत, और वो भगवान के भक्त भी हैं। यद्यप भगवान की भक्ति सब करते हैं, पर कोई मित्र भाव से, कोई दास भाव से, कोई भक्ति भाव से। भगवान के कंधे में श्री रामा और बलराम जी को जो है तो प्रलंबासुर नामक दैत्य लेकर के चलता है। अब जब लंबे समय लेकर के दूर भगा जा रहा था, तो भगवान ने इशारा किया कि दाऊ दादा, हम आप धर्म की स्थापना के लिए प्रकट हुए हैं, इस असुर का संहार करो। तो भगवान बलराम जी ने एक मुक्के का प्रहार किया और प्रलंबासुर का उद्धार हो गया। प्रलंबासुर का वध होने के बाद जो है भगवान वृंदावन आ जाते हैं। इधर नारद जी ने जाकर के कंस को बताया कि वसुदेव और देवकी ने तुम्हारे साथ छल किया। जो नंद का बालक है कृष्ण, वही देवकी का बालक। तो अभी तक तो छोड़ के रखा था, जैसे पता चला वैसे उसने नंद, वसुदेव और देवकी को फिर से कारागार में डाल दिया और केसी नामक दैत्य को बुलाया और बोला कि जा करके भगवान मथुरा में नंद का छोरा है उसका वध कर दो वृंदावन में। अब केसी वहां से जो है तो मथुरा से चलता है गधे के रूप में और यहाँ आता है, भगवान के ऊपर पाद प्रहार करता है। कहावत है शास्त्रों में कि बड़ों के आगे
घोड़ के पीछे कभी नहीं चलना चाहिए। बड़ों के आगे चलोगे, बैल के आगे चलोगे तो सींग मार देगा, और बड़ों के आगे चलोगे तो संस्कार विहीन रह जाओगे, और गधे के पीछे चलोगे तो लात मार देगा। किसी व्यक्ति ने अपने बेटे को समझाया था कि बेटा ये कुछ काम मत करना, दरवाजे में बैर का पेड़ मत लगाना, पचीती में पीपर मत लगाना, पुलिस वालों की दोस्ती मत करना, और गूढ़ रहस्य अपनी पत्नी को कभी मत बताना। बड़ों के आगे मत चलना, घोड़ के पीछे मत चलना। उसने सारे कामों को किया। पचीती में पीपल का पेड़ लगा दिया, दरवाजे में बैर का पेड़ लगा दिया, पुलिस वालों से खूब दोस्ती की, खूब खिलाया पिलाया, और एक दिन कुछ कपड़ों को लपेट करके गड्ढे के खोद करके चला आया और अपनी पत्नी से बोला कि पड़ोसी के बच्चे को मैं मार के गड्ढे में डाल दिया। सो पत्नी ने अपनी सखी से कहा, सखी ने दूसरी से कहा, और बात वहां तक पहुंच गई। वो पड़ोसी पुलिस को लेकर के आया, भागा तो सामने बैर का पेड़ था, उसमें फंस गए। जो पुलिस इतना खाई पी थी उसने एक नहीं सुनी, उसको बंदी बना लिया। घर से बाहर निकला तो पीपल का पेड़ जड़ के सहित उखड़ा, तो पूरे घर को उजाड़ दिया। सारी घटना घट गई तो बोला पिताजी ने जो कहा था वो आज सत्य हो गया। ले जाकर के उस गड्ढे को खुदवाया तो उसमें कपड़ा लगा हुआ था। ने कहा हमारे पिता ने कहा था कि स्त्री को भेद मत बताना। स्त्री से हमने सिर्फ चर्चा की कि हमने बालक को गाड़ दिया, उसने एक नहीं सुनी, पड़ोसी को संदेश दे दी, और तुम लोगों को इतना खिलाया पिलाया फिर भी कोई मित्रता काम नहीं आई। बैर का पेड़ दरवाजे में लगाया तो भागा तो इसी ने मुझको पकड़ लिया, बैर के जाल में फंस गया। पचीती में जो पीपल लगाया तो उखड़ जाने के कारण पूरे घर को गिरा दिया। इसीलिए कहावत है कि जे न माने बड़े के सीख तो लिए कटोरा मागे श्रीवाल कृष्ण लाल जी। तो भगवान केसी ने जैसे पादप प्रहार किया भगवान के ऊपर, भगवान ने उसकी दुलत्ती को पकड़ा और जैसे धोबी कपड़े को पीठ में घुमा करके पछाड़ के फेंकता है, तो एक वृक्ष में पटक दिया, उसकी आंखें निकल आई। बोले केसी निकंदन भगवान की जय। केसी का उद्धार होता है। उधर कंस अक्रूर जी को बुलाता है और कहता है अक्रूर महाराज आप वृंदावन को जाएं और कृष्ण के बालकों को ले आए, यहाँ यज्ञ करने वाले हैं, उस यज्ञ में बालकों के दर्शन हो जाएंगे, हम आपको विशेष अधिकार दे देंगे। विदुर अक्रूर जी महाराज बेचारे जो है तो रात को उन्हें नींद नहीं आती कि कंस कितना भी दुष्ट हो पर आज इसकी कृपा से मुझे भगवान के दर्शन हैं। अक्रूर जी सुबह होता है, रथ लेकर के मथुरा से वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। सुबह से शाम हो गई, भाव विभोर हो जाते हैं। अक्रूर जी नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। अब रथ कौन हाँके? तो जब रथ हाँकने वाला नहीं है तो घोड़े खड़े हैं। घोड़ा रुका क्यों? पान सड़ा क्यों? रोटी जली क्यों? बोले फेरे नहीं। अगर रोटी तवा में फिरती रहे तो जलेगी नहीं, पान अगर फिरता रहे तो सड़ेगा नहीं।
घोड़ा अगर फिरता रहेगा तो चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। सुबह से शाम हो गई, नंद बाबा के यहाँ पहुँचते हैं। अक्रूर जी उनका बढ़िया सम्मान होता है। जलपान कराने के बाद जो है तो नंद बाबा अक्रूर जी से उनका कुशल क्षेम पूछते हैं, किस कारण से आगमन हुआ। अक्रूर जी सारी घटना बताते हैं कि कंस धनुर्यज्ञ करने वाला है, उस महोत्सव में बालकों को बुलाया है, आप लोगों को बुलाया है। माता रोहिणी ने कहा, कंस वो भी यज्ञ, कभी कभी दुष्ट लोग भी यज्ञ आजादी करते हैं, कुछ दिखावा के लिए करते हैं, तो कुछ लोगों को परेशान करने के लिए करते हैं। यज्ञ की तैयारी इधर हो रही है। अब जैसे गोपियों को पता चला तो गोपियां विरह में हो जाती हैं। जानकारी मिलती है तो गोपियां सब आकर के खड़ी हो जाती हैं कि कृष्ण को ब्रज से जाने नहीं देना। भगवान उन सबको समझाते हैं। गोपियां कहती हैं, अक्रूर तुम क्रूर, हे अक्रूर, तुम्हारा नाम किसने अक्रूर रखा? तुम तो बहुत अक्रूर हो। विधाता को भी गाली देती हैं कि क्वचित न दया, तुम्हें तनिक भी दया नहीं आती। जीवों की रचना करते हो, प्रेम प्रकट करते हो और फिर विरह कर देते हो। भगवान गोपियों को समझाते हैं और समझा करके वहां से प्रस्थान करते हैं। भगवान ने एक आश्वासन दिया कि हम परसों लौट आएंगे। आज तक हो गया कि वर्षों बीतने के बाद भगवान ब्रजमंडल नहीं गए। उस आश्वासन को मान करके गोपियां रुक जाती हैं। अक्रूर जी रथ को लेकर के आगे चलते हैं। यमुना में स्नान करते हैं तो अक्रूर के मन में भगवान के प्रति भक्ति है, प्रेम है, पर मन में दुख भी है कि कंस को ले जाकर के अर्पण करूंगा तो कंस कहीं इनका संहार न करे। तो भगवान अक्रूर के ऊपर कृपा करते हैं। अक्रूर के ऊपर क्या कृपा करते हैं कि अक्रूर को जल में भी भगवान शेष नारायण की गोदी में सोते हुए दिखाई देते हैं और रथ में भी बैठे हुए दिखाई देते हैं। कथांतर में बात आती है कि जिस समय भगवान का प्राकट्य हुआ था तो ब्रज में नंद बाबा के यहाँ 2 भुज कृष्ण प्रकट हुए थे और वसुदेव के यहाँ चतुर्भुज बालक प्रकट हुए थे। वसुदेव जी जब ले जाकर के नंद बाबा के यहाँ कृष्ण को छोड़ा था तो वो दोनों कृष्ण विद्युत मेघ यथा, जैसे आकाश में बादल में बिजली समा जाती है, उसी तरह से दोनों कृष्ण एक हो गए। जब अक्रूर जी लेकर के आते हैं तो अक्रूर घाट में जो बंसी बजाने वाले कृष्ण हैं, जो 2 भुज कृष्ण हैं, जो भक्ति देने वाले, प्रेम देने वाले, आनंद देने वाले कृष्ण हैं, वो ब्रज में ही रह जाते हैं। और जो चतुर्भुज कृष्ण हैं, जो धर्म की स्थापना करने वाले हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी कृष्ण हैं, वो अक्रूर जी के साथ आते हैं। अक्रूर जी वहां से लेकर के आते हैं तो गोपियां विरह में कहती, अहो विधातस्तव क्वचित न दया, हे विधाता तुमको तनिक भी दया नहीं आती। संयोग मत्या प्रणयेन देहिना, जीवों का संयोग बनाते हो, प्रेम प्रकट करते हो और फिर उनको अलग कर देती हो। कैसे विक्रियतम तेर्वचेष्टितम यथा, जैसे कोई बालक माकान की रचना करता है, खेल खेल में रचना करके उसे नष्ट कर देता है।
तेरी अखियाँ है जादू भरी, ओ बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। हो मैं तो तेरे ही द्वारे पड़ी, हाँ मैं तो तेरे ही द्वारे पड़ी, हो बिहारी में तो कब से खड़ी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। जय हो। सुनने मेरे प्राण प्यारे, सुनने मेरे प्राण प्यारे, तूने ऐसा जादू डाले मुझे पर, ऐसा जादू डाले तेरी राहों में कबे से खड़ी, तेरी राहों में कबे से खड़ी, बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, हो बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। भगवान मथुरा पहुंचते हैं और मथुरा में अक्रूर जी उनको नगर के दरवाजे में छोड़ करके भगवान से प्रार्थना करके निकल जाते हैं। भगवान का सबसे पहले मुलाकात होती है रजक से, धोबी से मुलाकात होती है तो कहते हैं मामा। मामा के गांव का प्रत्येक प्राणी जो युवा है वो सब है मामा। बोले मामा जी हमें कपड़े प्रदान करें। तो एक तो कंस का धोबी, राजा का नौकर, सरकारी कर्मचारी बड़े उदंड होते हैं। उन्हें ये होता है सत्ता का मत कि हमारा अधिकार तो छीनने वाला है नहीं, ऐश्वर्य की कमी है नहीं। तो वो भगवान की निंदा करता है कि आप बनवासी गोपाल लोग क्या जानो कपड़ा लत्ता पहनना। तो भगवान ने कोई विचार किया नहीं, एक मुक्के का प्रहार किया सो रजक का उद्धार हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि मामा जी हम राम जी नहीं, हम कृष्ण हैं। कृष्ण और राम में अंतर क्या है? राम महापुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करते। राम जी ने धोबी का सम्मान किया, उसने अपने पत्नी का तिरस्कार किया, तो राम जी ने जानकी को वाल्मीकि आश्रम में छोड़ दिया।
पर योगी आंख मूंद के काम करता है। महापुरुष भूत और भविष्य दोनों को देखता है कि भूत में क्या घटना घटी, भविष्य में इसका परिणाम क्या होगा। और योगी आंख मूंद के काम करता है, वर्तमान जो है उसमें जिए। वर्तमान को अगर आप सुधार लोगे तो भविष्य स्वयं सुधर जाएगा। भविष्य के लोग लेकर के चिंता करोगे। आज फूल खिला हुआ है, प्रसन्न है, आज आपके जीवन में सुख है तो आप प्रसन्नता का अनुभव करो। भविष्य के दुख से क्यों दुखी हो रहे हो? या भूत में आप कष्ट में थे तो उसको चिंतन क्यों कर रहे हो? वर्तमान में जियो। वर्तमान में जो स्थिति है उसके आधार पे कार्य करोगे तो भविष्य ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। भगवान रजक का उद्धार करते हैं, दर्जी के पास जाते हैं। दर्जी ने देखा कि उसने आए बाएं करी तो कल्याण हो गया, सो उन कपड़ों को काट कूट करके भगवान के योग्य ग्वाल वालों के योग्य बना दे। भगवान दर्जी के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और उसे आशीर्वाद देते थे। आज देखिए भगवान के आशीर्वाद स्वरूप ये परिणाम है कि कपड़ा 2 रुपए का और सिलाई 10 रुपए। श्रीवाल कृष्ण लाल की। कपड़ा सस्ता है और सिलाई महंगी। ये भगवान के आशीर्वाद स्वरूप ही है। भगवान वहां से आगे चलते हैं तो माली से मुलाकात होती। माली से माला की याचना करते हैं। माली सुंदर माला बना के भगवान को पहना देता है। आज भी ब्रजवासी लोग जो है, बिहारी जी जाएंगे, बढ़िया सुंदर सा माला लेके जाएंगे और भगवान के चरणों में देखेंगे और स्वयं माला पहन करके चले आएंगे। बोले माला तो हो गया, वस्त्र भी हो गए, अब थोड़ा सुंदर सा चंदन मिल जाता मोटा मोटा। बिहारी जी के मंदिर में जाओ तो लेके कटोरा से थप 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 थप। सो आगे बढ़े तो रास्ते में कुब्जा माता से मुलाकात हो जाती है। राजमार्ग से चल रहे थे। अथ भजन राजपथे न माधवा स्त्रिया गृहीतंग विलोक भाजनम विलोक्य कोबिजाम युवतिम वराननम प्रपक्षयांतिम प्रसन्नं रसप्रदा। भगवान कुब्जा देवी से मिलते हैं और उनका मार्ग रोक लेते हैं। दाऊ दादा कहते हैं कृष्ण ये ब्रज नहीं है, वृंदावन नहीं है। भगवान को कुब्जा के ऊपर कृपा करना है। बोले अंगराज जो चंदन लिए हैं देवी जी हमें प्रदान कर दो। हे सुंदरी, कुब्जा ने कहा आज तक इतना तिरस्कार मेरा किसी ने नहीं किया। अगर मैं सुंदर होती, सुंदरी कहते तो अच्छा लगता। अब मैं टेढ़ी मेढ़ी, मुझे जो है तो सुंदरी कहते। भगवान कुब्जा से अंगराग लेते हैं और माथे में बढ़िया चंदन लगा लेते। अपने ब्रजवासियों के भी माथे में चंदन लगा देते हैं। चंदन लगाने से सौभाग्य की वृद्धि होती है, इसलिए चंदन सबको लगाना चाहिए। भगवान चंदन लगाने के परोपकार स्वरूप कुब्जा के ऊपर कृपा करते हैं। उसके पैर के अंगूठे को दबा के ठोड़ी में झटका देते हैं तो वो टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा सीधी हो जाती है। ले कुब्जा उद्धारक भगवान की। भगवान कुब्जा के ऊपर कृपा करते हैं। आगे पहुंचते हैं तो रास्ते में कुबलिया पेड़ नामक हाथी आता है और उस हाथी को देख करके भगवान महावत से कहते हैं मामा जी गजराज को साइड में कर लो।
हाथी को मदिरा पिलाकर के कृष्ण को कुचलवाने का षड्यंत्र कंस ने किया था। अब वो राजा का हाथी था, राजा का महावत था, उसने बात को सुनी नहीं। भगवान ने समझाया कि इसे अगर नहीं हटाओगे तो सकुंजरम जल साधनम, हाथी के सहित तुम्हें यमपुरी भेज देंगे। फिर भी उसने नहीं माना। भगवान का मुलाकात कुल्यापीड़ हाथी से होता है। भगवान उसके सूंड को पकड़ के घुमा के फेंक देते हैं, कुल्यापीड़ का उद्धार हो जाता है। कुल्यापीड़ हाथी में 10,000 हाथियों का बल था। हाथी के दांत निकाल करके कृष्ण बलराम वहां से आगे चलते हैं। तो जहां धनुष यज्ञ की व्यवस्था थी, धनुष का पूजन हो रहा था, पूजन स्थल में भगवान पहुंचते हैं। और पूजन स्थल में भगवान पहुंचने के बाद धनुष को छूते हैं पंडित जी के से पूछ करके, और छूने के बाद बात बात में ही भगवान को स्मरण करके भगवान उस धनुष के 2 टुकड़े कर देते। जब धनुष के 2 टुकड़े हो जाते हैं तो कंस का जो आचार्य पुरोहित थे वो कहते हैं कि कृष्ण की शरणागति हो जाओ। ये धनुष यज्ञ का सिद्धांत था कि अगर धनुष सुरक्षित रहेगा तब तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा। अगर धनुष खंडित हो गया, जो भी धनुष तोड़ेगा वही तेरा वध भी कर देगा। कंस ने आचार्य ब्राह्मण को लात मार के साइड में कर दिया। वो ब्राह्मण देवता कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश आता है तो व्यक्ति की बुद्धि विपरीत हो जाती है, नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। भगवान कृष्ण और बलराम जो है धनुष का टुकड़ा लिए हुए, हाथी के दांत लिए हुए रंगशाला में पहुंचते हैं कंस के। और जब कंस के यहाँ पहुंचते हैं तो कंस को भेंट स्वरूप वही हाथी के दांत प्रदान करते हैं। उस समय रंगभूमि में मल्ल युद्ध की चर्चा होती है कि मल्ल युद्ध किया जाए। भगवान ने कहा ये धर्म के विरुद्ध, हम छोटे छोटे बालक हैं और ये योद्धा बलवान है। पर चारुण नामक दैत्य कहता है न बालो न किशोरस्तम बलस्य बलिनाम्बरा लील एवो हतोये न सहस्त्र सत्य भ्रत। न तो तुम बालक हो न किशोर हो, क्योंकि 1000 हाथियों का सामर्थ्य रखने वाले कुल्यापीड़ हाथी को तुमने लीला में वध कर दिया। सो ये बालक का काम नहीं। इस प्रकार से जब चर्चा हुई तो भगवान कृष्ण और बलराम मल्ल युद्ध में रणभूमि में जाते हैं और चारुण से कृष्ण और मुष्टिक से बलराम जी का युद्ध होता है। उस युद्ध में एक दूसरे को जो है तो बार बार पटकते हैं और भगवान चारों का संहार कर देते हैं। उधर मुष्टिक का बलराम जी संहार कर देते हैं। क्रमशः जो और योद्धा थे उन सब का जब उद्धार हो जाता है तो कंस बड़े जोर से चिल्लाता है कि पकड़ लो ब्रजवासियों को, नंद को बंदी बना लो, वसुदेव आदि को कारागार में फांसी दे दो, सबको ब्रजवासी एक भी जाने न पाए। सो भगवान छलांग लगा करके कंस के सिंहासन के पास पहुंचते हैं और पहुंच के उसके बाल पकड़ करके घसीट के नीचे फेंक देते हैं। कंस ने माता देवकी के बाल पकड़े थे, सो भगवान ने कंस के बाल पकड़ के घसीट के नीचे फेंक देते हैं और कंस को घसीट घसीट के मारते हैं।
इतना मारते हैं कि जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते तब तक उसको छोड़ते नहीं। भगवान ने रामावतार में रावण का संहार किया, फिर भी उसके ऊपर दया की। बार बार शीश काटते रहे पर क्रोध नहीं किया। जब बार बार मस्तक कट रहा था, रावण मर नहीं रहा था, देवता सब विचलित हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, यह के हृदय बसत जानकी उर मम वास है, मम उदर त्रिभुवन वसत बान लागत सबहि करनाश है। इसके हृदय में जानकी का निवास है और जानकी के हृदय में भगवान का निवास है, और भगवान के हृदय में त्रैलोक तो बसा हुआ है। सो अगर भगवान रावण को मार देते हैं, हृदय का निशाना लगा के, त्रैलोक नष्ट हो जाएगा। तो बोले बार बार इसलिए तीर मार रहे हैं कि रावण का ध्यान भंग हो जाए। जो चित्त वृत्ति है, जो छवि है, वो दूर हो जाए। तो जैसे जानकी से ध्यान हटेगा, पीड़ा होगी, कष्ट होगा, तो ध्यान हट जाएगा। उसी समय भगवान संहार कर देते। और जब विचलित हुआ तो 31 बाण छोड़ करके रावण का संहार कर देते। इधर भगवान ने कृष्ण ने कंस को घसीट के और उसे पटक पटक के मारा कि क्योंकि इस दुष्ट ने मेरी माँ के बाल पकड़े। कंस का उद्धार होता है। बोले कंस निकंदन भगवान की जय। ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जय हो। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। मैं तो करे आई, मैं तो करे आई, सोला सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बड़े गोप की नई
चूके तेरे दरबार रसिया तेरी बंसी पे रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया जय हो जब से लगी है मोहे तेरी लगनिया जब से लगी है मोहे तेरी लगनिया ओ जब से लगी है मोहे तेरी लगनिया जब से लगी है मोहे तेरी लगनिया आप बिसर गई मोहे घर की नगरिया बिसर गई मोहे घर की मैं तो छोड़ आई मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया तेरी बंसी मैं जाऊं बलिहार मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। भगवान कंस का उद्धार करते हैं संहार करने के बाद मातरम पितरम चैव मोचित्वात् बंधना। भगवान अपने माता पिता को बंधन से मुक्त करते हैं, महाराज उग्रसेन को कारागार से मुक्त करते हैं। और जब कारागार से मुक्त करते हैं तो देवकी वसुदेव विज्ञाय जगदीश्वर वो ये जान जाते हैं कि ये परम पिता परमात्मा श्रीमन नारायण जगत के ईश्वर हैं। कृत संबद्ध पुत्र सुजाते सशंकित, मन से वो सशंकित हो गए कि हमने जगत पिता परमात्मा को अपना पुत्र बना दिया। सो भगवान यहाँ फिर अपने माता पिता पे स्वजन मोहित माया का प्रयोग कर देते हैं और भगवान कहते हैं कि हे पिताजी हे माताजी हमारे 11 वर्ष बेकार निकल गए, जो मुझे आपके चरणों से दूर रहना पड़ा कंस के भय से। इस संसार में भगवान कहते हैं कि नृत्यम न दद्यात प्रेत्य स्वमांसम खादयन्ते ही, जो वृत्ति नहीं देता है उसको मरने के बाद अपने शरीर का मांस ही खाना पड़ता है, जो कथा में आप लोग सुन चुके हैं। किनको किनको तो मातरम पितरम, माता को पिता को, वृद्धम कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो, भार्यम पत्नी को, साध्युम कोई सती साध्वी आदि हो, सुतम छोटे बालकों को, शिशुम जो अपरिचित बालक भी हो उन्हें भी, गुरुम गुरुदेव को, ब्राह्मण विप्रम, प्रपन्नम जो आपके आश्रित हो, आपका ही कार्यभार करता हो, आपके ही सहारे जिसकी जीविका चल रही हो,
इनको अगर कोई प्राणी वृत्ति नहीं देता, उनकी जीविका नहीं देता, तो मरने के बाद उस जीव को अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ता है। ये हम नहीं बोल रहे, भागवत जी बोल रही हैं और भगवान की वाणी। इसलिए सावधान हो जाओ। कथा सुनने का मतलब ये नहीं कि सुने, मनोरंजन किए और चले गए। कथा सुनने का मतलब ये है कि सावधान हो जाओ। माता पिता गुरु प्रपन्न दीन दुखियों को अगर आप सामर्थ्यशाली हैं और जीविका नहीं देंगे, अन्न वस्त्र आदि नहीं देंगे, तो वही हाल होगा जो राजा शुभ का हुआ। आप तप करोगे तो तप के प्रभाव से दिव्य लोक तो मिल जाएगा, पर बिना अन्नदान के भूख नहीं मिटेगी। अन्नदान आपको करना पड़ेगा। बिना वस्त्र दान के आपको शीत से बचाया नहीं जा सकता। ठीक है, बम्बई में सर्दी नहीं पड़ती, पर बद्रीनाथ में तो पड़ती है। हम बद्रीनाथ नहीं जा सकते, पर किसी को भेज तो सकते। शास्त्र में लिखा है कि काशी वास अगर करने का अवसर ना मिले, किसी ब्राह्मण को आप दे दो, खर्चा पर्चा 1 वर्ष तक रह के पढ़ लिख ले, सो आपको काशी वास का फल मिल जाएगा। भगवान आपको कैलाश में बुला लेंगे, क्योंकि भगवान ने सारी व्यवस्थाएं की है। बैंक का रुपया बैंक में ही रहता है, पर जैसे नंबर आप ट्रांसफर करते हो तो दूसरे के नाम हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम आप सेवा करते हैं, तो सेवा करने के प्रभाव से वो जो पुण्य है, सेवा किए तो उसने अपना साधन एकत्रित कर लिया, कर्म कर लिया, सुख भोग लिया, पर उसका जो पुण्य है वो सेवा करने वाले को ही प्राप्त होता है, धर्म की व्यवस्था करने वाले को ही प्राप्त होता है। कथा सुनने वाले को, कहने वाले को और पूछने वाले को, तीनों को एक ही फल मिलता है। वक्तारम, श्रोतारम, प्रक्षतारम। वक्ता पहले जब कहीं श्रवण किया होगा, कुछ पढ़ा होगा, कुछ सुना होगा, तब तो बोलेगा। और जब श्रोता सुनेगा, मनन करेगा, प्रश्नकर्ता पहले कुछ जानता होगा तब ना प्रश्न करेगा। तो प्रश्न अकेला करेगा, पर जब उत्तर मिलेगा तो सबको मिल जाएगा। इसलिए कहाँ ही सुने ही अनुमोदन करें। कहने वाले को, सुनने वाले को और समर्थन करने वाले को, तीनों को एक फल मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि हमारे 11 वर्ष बेकार निकल गए, जो आपकी सेवा के बगैर हम वंचित रह गए। भगवान उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाते हैं। उग्रसेन ने कहा, तुमने अन्याय किया, कंस का वध मुझे करना चाहिए। दुष्ट आताताई ने मुझे भी बंदी में डाल दिया था। भगवान बोले, नाना जी, आपके आशीर्वाद से ही मैं कंस का वध किया। जब भगवान को उग्रसेन कहते हैं कि तुम राजा बन जाओ, जो राजा का वध करता था वही उस समय राजा बनता था। भगवान ने कहा, महाराज, ययाति का श्राप है कि यदु के वंश में कोई राजा नहीं होगा, सो मैं आपका सेवक बना रहूंगा, मैं राजा नहीं हूँ। और भगवान ने मथुरा का राजा उग्रसेन को बनाया और स्वयं उग्रसेन के सेवक बने। जरासंध का आक्रमण हुआ मथुरा में, भगवान को मथुरा छोड़ना पड़ा। द्वारका का निर्माण किया भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा, पर द्वारका के भी राजा महाराज उग्रसेन ही हुए। जिस समय बलराम जी हस्तिनापुर में आते हैं तो कहते हैं कि महाराज उग्रसेन का आदेश है कि सांब को पत्नी के सहित विदाई कर दिया जाए। जब दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का हाथ पकड़ लिया था भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने, तो भगवान चढ़ाई करना चाहते थे। दुर्योधन आज ने उनको कारागार में डाल दिया। बलराम जी ने कहा, वो मेरा शिष्य है,
संबंधियों से विवाद नहीं करना चाहिए, मैं जाके समझाऊंगा तो वो बात मान लेंगे। बलराम जी आते हैं, हस्तिनापुर के बाहर विराजमान होते हैं बगीचे में। दुर्योधन आदि आके उनकी पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद जब बलराम जी कहते हैं कि दुर्योधन मेरे सांब जैसा बेटा तुमको कहाँ मिलेगा, वर वधू का ब्याह करके विदाई कर दो। सो दुर्योधन ने कहा गुरुदेव हम आपके चरण पूजे हैं, पीठ नहीं पूजे हैं। आप ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? आपका पुत्र जो है तो सांब बेकार है, दुष्ट है। सो बलराम जी ने कहा कि अभी गुरु की कृपा देखे हो, गुरु का क्रोध नहीं देखे हो। और बलराम जी ने हल लगा के हस्तिनापुर को गंगा की ओर ढकेल दिया। ना ही चाहते थे, नष्ट भ्रष्ट करना ही चाहते थे कि सब शरण में आ गए। आज भी यमुना जी गंगा जी की तरफ झुकी हुई है हस्तिनापुर। बलराम जी ने जहाँ कहीं भी पराक्रम दिखाया है वो आज भी विद्वान है। जैसे यमुना जी को खींचा तो आज भी यमुना जी पूरे वृंदावन की परिक्रमा लगा रही। तो बलराम जी धरणीधर है। शेषनाग के मस्तक में यह पृथ्वी राई के कण के समान है। राई का एक दाना होता है तो अनंत फलों में से एक फल में यह पृथ्वी राई के समान पड़ी हुई। तो वो भगवान अनंत कितने विशाल हैं। फिर दुर्योधन लक्ष्मणा का व्याह करके विधिवत सत्कार के साथ विदा करता है और भगवान बलराम लेके जाते हैं। तो भगवान हस्तिना मथुरा के न तो राजा बने और न द्वारका के राजा बने। भगवान ने याति के श्राप को सत्य किया। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न भी राजा नहीं बने, अनिरुद्ध भी राजा नहीं बने। राजा बने ब्रजमंडल के वज्रराज। वो भी राधा रानी के आशीर्वाद से। उनकी माँ ने बड़ी सेवा की थी कुरुक्षेत्र में। भगवान कृष्ण के जीवन काल में 125 वर्ष की अवस्था में एक बार सूर्य ग्रहण हुआ। उस ग्रहण काल में सब लोग वहां गए थे प्रभास क्षेत्र में। तो अनिरुद्ध की पत्नी वज्रनाभ की माँ ने बड़ी सेवा की, तभी उन्होंने आशीर्वाद दिया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान कृष्ण का जो है यज्ञोपवीत संस्कार होता है। गर्गाचार्य जी महाराज उनका यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद अब ये हुआ कि विद्या पढ़ने के लिए कहाँ जाए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि इस समय सरस्वती का निवास अवंतिकापुरी में। संदीपनी नाम के ऋषि हैं, वो अवंतिका में निवास करते हैं। जिस समय से उन्होंने काशी छोड़ा है तो विद्या की देवी सरस्वती वहीं चली गई। तो कृष्ण और बलराम सूखी लकड़ी लेकर के पैदल मथुरा से आते हैं अवंतिका उज्जैन। पहले गुरुजनों के यहाँ पढ़ने जाते थे छात्र तो सूखी लकड़ियाँ लेके जाते। सूखी लकड़ी ले जाने का मतलब ये कि भगवान मैं इस तरह से सूखा नीरस हूँ, सो आप अपने ज्ञान प्रसाद से कृपा प्रसाद से इसको हरा भरा कर दो। भगवान कृष्ण 64 दिन में 64 विद्याओं को प्राप्त करते हैं संदीपनी के यहाँ। संदीपनी महाराज आश्चर्यचकित होते हैं, उनको लगता है कि ये कोई दिव्य लोक का देवता है।
जो किसी श्राद्ध के कारण यहाँ आ जाए। विद्या पूर्ण होती है, बीच में परीक्षा की घड़ी आती है। इसी तरह से खूब बारिश हो रही थी, लकड़ी के लिए कोई साधन नहीं था, तो कृष्ण और बलराम, कृष्ण और सुदामा दोनों लकड़ी लेने के लिए जाते हैं। रात में बारिश होने के कारण वहीं रुक जाते हैं। गुरुदेव संदीपनी जब सवेरा होता है तो जाते हैं, कृष्ण और बलराम को ठिठुरते हुए देखते हैं, उनकी सेवा से प्रसन्न होते हैं और गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं कि कृष्ण सुदामा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी लोग यश और कीर्ति गाएंगे। विद्या अगर प्राप्त करना है तो गुरु शुश्रया विद्या, गुरुजनों के चरणों में बैठ करके उनकी सेवा करके अगर आप विद्या ग्रहण करोगे तो आप विद्या आपको गुरु ही बनाएगी। विद्याम दद्यात् विद्या, एक विद्या आपको आती है और दूसरी आप पढ़ के उसे अपनी विद्या पढ़ा दो। दूसरा उपाय ये विद्या है कि एक विद्या के बदले में दूसरी विद्या पढ़ा दो। किसी से हिंदी पढ़ो तो गणित पढ़ा दो, अंग्रेजी पढ़ो तो बाइबल पढ़ा दो, कोई भी विद्या एक दूसरी विद्या पढ़ा दो। जैसे महाराज नल ने भाषा फेंकने की विद्या जो है तो सीखी और रथ चलाने की विद्या सिखाई। तो विद्याम दद्यात् विद्या। तीसरा है धर्म दद्यात् विद्या। गुरु जी को अपना परिवार पालन पोषण करना है तो गुरु जी को घर में बुलाओ, ट्यूशन लगाओ, उन्हें धन दो और विद्या ग्रहण करो। तो गुरु जी जब ट्यूशन वाले आएंगे, धन लेके पढ़ाएंगे तो आपको धन कमाने वाली ही विद्या पढ़ा के जाएंगे। नौकर से पढ़ी हुई विद्या आपको नौकर ही बनाएगी और गुरु से पढ़ी हुई विद्या आपको गुरु ही बनाएगी। भगवान कृष्ण और सुदामा जो है भगवान संदीपनी से विद्या ग्रहण करते हैं और उनके आशीर्वाद स्वरूप आज हम आप सब भगवान का चरित्र गा के पवित्र होते हैं। विद्या जब पूर्ण होती है तो गुरुदेव उन्हें मुक्त करते हैं कि कृष्ण अब अपने नगर को जाओ। तो गुरु दक्षिणा देने का नंबर आता है। संदीपनी ने कहा कोई अगर योग पात्र मिल जाए तो उसे ये विद्या पढ़ा देना। संदीपनी महाराज जो है गुरु दक्षिणा के रूप में यही कहते हैं कि कोई योग पात्र मिल जाए तो उसे ये विद्या पढ़ा देना। भगवान कृष्ण माता जी के पास जाते हैं और माता जी कहती हैं कि मेरा पुत्र पुनः दत्त प्रभात क्षेत्र में गया था स्नान करने के लिए पर्व और समुद्र की लहरों में खो गया, सो मुझे रात दिन उसका दुख रहता है। तो अगर देना चाहते हो तो मुझे वही पुत्र प्रदान कर। भगवान कृष्ण समुद्र के पास जाते हैं। समुद्र हाथ जोड़ के खड़ा होता है, कहता है भगवान मेरे पास उनका पुत्र नहीं है। इस समुद्र की गहराइयों में एक संग में दैत्य रहता है, वो दैत्य उस बालक को ले गया होगा। भगवान समुद्र की गहराई में जाते हैं और पांचजन्य नामक उस दैत्य का संहार करके शंख को धारण करते हैं और शंख बजा के कहते हैं कि ये शंख जहाँ भी बजेगा वहाँ विजय श्री प्राप्त होगी। तो भगवान कृष्ण के शंख का नाम है पंचजन्य। वहां से सीधे यमपुरी पहुंचते हैं। यमराज उनका सत्कार दरवाजे में ही करते हैं। यमराज जी ने ये नहीं कहा कि प्रभु आप अंदर आइए, यमपुरी को पवित्र करिए, क्योंकि भगवान यमराज जी जानते हैं कि अगर भगवान अंदर आ गए तो जो भी पापी जीव है उन सबका उद्धार करना पड़ेगा। इसलिए भगवान को और भगवान के भक्तों को यमराज जी कभी यमपुरी में नहीं बुलाते।
अगर पहुंच भी गए तो दरवाजे में ही पूजा अर्चना करके विदा कर देते। भगवान ने को जीवात्मा यमराज देते हैं, भगवान ला करके पुनः दत्त को जीवन प्रदान करते हैं। गुरु माता को गुरुपुत्र अर्पण करते हैं और अपने नगर को प्रस्थान करते हैं। इधर मथुरा में जब निवास करते हैं तो उद्धव भगवान कृष्ण के सखा, उनको बड़ा अहंकार होता है। बृहस्पति जी के शिष्य हैं, ज्ञान तो बहुत है उद्धव में, पर भक्ति न होने के कारण भगवान उद्धव जी को ब्रजमंडल भेजते हैं। और ब्रजमंडल में जब भेजते हैं तो अपना पीताम्बर डाल करके चिट्ठी लिख करके उद्धव जी बड़े अहंकार से आते हैं। तो पहले तो गोपियों ने जब पीताम्बर देखा तो सोची कि यही वो भगवान कृष्ण आ गए हैं, और जब पास में देखा जाकर के तो वो उद्धव जी थे। तो गोपियां साइड हो गई। जैसे उद्धव जी ने कहा कि हम भगवान का संदेशा लाए हैं, तो चिट्ठी पाई नहीं कि गोपियों ने ये मेरी है करके फाड़ डाला और विरह से हुए तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोह समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है लोगा, बंदगी तेरी बस की नहीं है। तरस के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये जो प्रेम के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। वो बंदगी तेरे बस की नहीं है। 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 बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भगवान उद्धव जी भगवान के यहाँ पहुँचते हैं, माता पिता से कहते हैं, नंद बाबा से, कि वो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है, न उनका कोई माता है न पिता है, वो तो अखिलात्मा विश्वात्मा जगत का ईश्वर है। माता यशोदा ने कहा वो ईश्वर नहीं है, मेरा अल्लाह यहाँ सोया हुआ, मैंने उसे पाला है, पोसा है, बड़ा किया। भगवान की माता यशोदा के नेत्रों से अश्रु की धारा नहीं बंद होती। गोपियों को पता चला तो गोपियां कहती हैं कि अक्रूर फिर से आ गया। किस लिए? अपने क्रूर अपने स्वामी का हित साधन करने के लिए कंस का वध कर दिया है कृष्ण ने, तो उसके पिंडदान के लिए हम लोगों का मांस लेके आ गया। पर जब उद्धव जी की जानकारी मिलती है तो उद्धव जी से जो है तो गोपियाँ चर्चा करती हैं भगवान के बारे में। भगवान उद्धव जी के बारे में बताते हैं। राधा रानी के पास एक भंवरा आता है और वो भनन भनन करके जो है तो बोलता है, अलग संदेश जो है तो देता है। मधु तब बंधो मास प्रासांगी शपथ्या। भगवान भ्रमण के रूप में स्वयं आते हैं और राधा रानी को उपदेश देते हैं। यहाँ पे उद्धव जी को भेजने का तात्पर्य यही है कि भगवान उद्धव में भक्ति का संचार करना चाहते हैं। उद्धव जी में भक्त ज्ञान तो है, वैराग्य तो है, पर भक्ति नहीं है। और बिना भक्ति की कृपा से, बिना राधा रानी की कृपा से किसी जीव में भक्ति नहीं आ सकती। तो उनका कल्याण करने के लिए भगवान उद्धव को भेजते हैं ब्रज में और राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। उद्धव जी भगवान के भक्त बनते हैं।
इधर मथुरा में जरासंध का आक्रमण होता है। कंस की वध के बाद कंस की पत्नी हस्ती और प्राप्ति अपने पिता के घर जाती हैं, जरासंध के यहाँ। और जब जरासंध को पता चलता है कि कृष्ण ने हमारे दामाद का वध कर दिया है, तो वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं यादवों से रहित पृथ्वी को कर दूंगा। जब कोई मूर्ख ऐसी प्रतिज्ञा करता है तो पृथ्वी उसकी मूर्खता पे हंसती। किसी भी जात, किसी भी वंश परंपरा को कोई भी प्राणी समाप्त नहीं कर सकता। जिसको विधाता ने इस धरा में भेज दिया है, तो कोई भी वर्ण हो, कोई भी जात हो, चाहे वो मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे देवता हो, समूल नष्ट नहीं कर सकता। क्योंकि विधाता ने सृष्टि में अगर उसकी रचना की है तो जरूरत है तब रचना की। संपूर्ण प्रलय तभी हो सकता है जब त्रिदेव चाहिए। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। ये विधाता के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मृत्यु जस अपजस। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजया, ऐसा मिंदी वरस्यामो हृदयस्तु भगवान ईश्वर। लाभ हानि यश अपयश जय पराजय ये भगवान के हाथ में, ईश्वर के हाथ में, किसी साधारण जीव के हाथ में नहीं। हाँ, जो आताताई हैं, जो समाज को दंड दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, आप उनका संहार कर सकते हैं। भगवान आपको इतना सामर्थ्य दे सकते हैं धर्म की स्थापना के लिए कि आताताइयों का संहार करो। जरासंध जब वहां से आक्रमण करता है, भगवान हस्तिनापुर भेजते हैं अक्रूर जी को कि अक्रूर वहां से जो है तो कुछ मदद लेके आओ, सैन्य बल आदि। धृतराष्ट्र के पास जब अक्रूर जी आते हैं तो अक्रूर जी को वो सीधे तौर पे मना कर देते हैं कि हमारे यहाँ भी संकट है। शकुनी के बहकाने से महाराज धृतराष्ट्र मना कर देते हैं कि जरासंध बिहार का राजा बलवान है, उससे दुश्मनी लेने में बड़ाई नहीं। अक्रूर जी चले आते हैं। भगवान यहाँ जो है मंत्रणा ये होती है कि कृष्ण बलराम के कारण ये संकट आया तो इन्हीं दोनों को भेज दे। जरासंध ने प्रजा में ऐसा वैमनस्य भेज दिया। भगवान कृष्ण और बलराम मथुरा के द्वार से बाहर निकलते हैं और दिव्य लोक के रथ का स्मरण करते हैं, आयुधों का स्मरण करते हैं। भगवान के शंख चक्र आदि आते हैं, बलराम जी के हल मूसल आदि आते हैं और फिर युद्ध होता है। जरासंध 17 औक्षणी सेना लेकर के आता है। भगवान सबका संहार कर देते हैं। बलराम जी जरासंध को मारना चाहते हैं तो भगवान जरासंध को बचा देते हैं। पूछा गया ऐसा क्यों किया? भगवान कृष्ण ने कहा कि रामावतार में हमने जो गलती की है वो अब नहीं करेंगे। रामावतार में राक्षसों को मारने के लिए दर दर भटके हैं। इस बार इस जरासंध को छोड़ देंगे तो दुनिया के गुंडों को इकट्ठा करके लाएगा और घर बैठे मारते रहेंगे। तो जरासंध फिर से 1 वर्ष में पूरी सेना तैयार करता और आक्रमण करता। इस तरह से उसने 17 बार आक्रमण किया। 1 बार 2 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया और हर बार भगवान उसकी सेना का संहार कर देते थे और जरासंध को छोड़ देते थे। जरासंध ने कहा अभी हमारा समय बेकार चल रहा है, काल विपरीत है। सो ब्राह्मणों के शरण में गया
और ब्राह्मणों से कहा भगवान हमारी आप पूजा करा दो, हम कंस कृष्ण के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे तो आपको इच्छित फल देंगे। आप जो भी मांगोगे, मकान, दुकान, घर, राज्य, कोष, खजाना, हाथी, घोड़ा, सोना चांदी सब दे देंगे। और अगर हार गए तो आप सबको सूली में लटका देंगे। ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ब्राह्मणों ने कृष्ण की शरण गए। प्रभु आपने सदैव ब्राह्मणों की वचन की रक्षा की है, सो इस दुष्ट को विजयी बना दो। भगवान का भजन किया ब्राह्मणों ने, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। सो भगवान ब्राह्मणों को वचन सत्य करने के लिए रणछोड़ बन जाते हैं। 18वीं बार जब जरासंध आक्रमण करता है तो अकेले नहीं करता है, कालिया वन को साथ में लेकर के आक्रमण करता है। यवन देश का राजा कालियावन था, उसके पास दूत भेज करके तो सबसे पहले कालियावन आता है। और कालियावन को भगवान कहते हैं कि भाई हम दो योद्धाओं के बीच में अगर युद्ध हो जाए तो जो सेना निरपराध मारी जाती है वो बच जाए। कालियावन को लेकर के भगवान उसके आगे आगे दौड़ते हैं और मथुरा से धौलपुर तक भागते हुए आते हैं। वहाँ पे मुचकुंद नाम के एक राजा विश्राम कर रहे थे, उनकी गुफा में प्रवेश करके अपना पीताम्बर डाल देते हैं। कालियावन गुफा में आता है और भगवान समझ करके मुचकुंद के ऊपर पाद प्रहार करता है। मुचकुंद जी की जैसे दृष्टि पड़ती है तो कालियावन जल के भस्म हो जाते हैं। इसके बाद मुचकुंद को भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान उन्हें भक्ति का वरदान देते हैं। वही मुचकुंद जी कलिकाल में नरसिंह जी के रूप में प्रकट हुए। बोले ये मुचकुंद कौन थे? बोले त्रेता युग के सूर्यवंशी राजा थे। देवताओं के ऊपर दैत्यों ने आक्रमण किया था तो देवताओं की मदद करने के लिए स्वर्ग में गए थे। जब देवताओं
को विजय श्री प्राप्त हुई तो देवता प्रसन्न होकर मुचकुंद को धन धान्य देना चाहते थे। मुचकुंद जी ने कहा कि मेरे पास धन धान्य पुत्र पौत्र सब कुछ है। देवराज इंद्र ने कहा कि महाराज मुचकुंद, काल भगवान पृथ्वी में बड़े तेजी से चलते हैं। इस समय न तो आपका पुत्र है, न पत्नी है, न राज है, न कोष है। मुचकुंद जी ने कहा मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। तो त्रेता युग से लेकर द्वापर तक मुचकुंद जी सो रहे। अब 4,32,000 वर्ष का तो अपना कलयुग है जिसमें हम सब हैं। 8,64,000 वर्ष का द्वापर होता है और अब 17 लाख के हेर फेर जो है, अब 64 का दोगुना करिए उधर और ये 8 दून 16 तो 17 लाख से कुछ जो है तो ज्यादा करके त्रेता होता है और फिर उसका दोगुना करिए उतना सतयुग होता है। सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष होती है। त्रेता में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष तक होती है। द्वापर में मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष होती है और कलयुग में 100 वर्ष की होती है। फिर भी कलयुगी मनुष्य अपने पापाचरण के कारण 100 वर्ष भी नहीं जी पाता। तो मुचकुंद जी त्रेता से सोए हुए थे। भगवान उन्हें भक्ति का वरदान देते हैं, हिमालय में जाके तप करते हैं। वही मुचकुंद जी कलिकाल में नरसिंह जी के रूप में प्रकट होते हैं और गुर्जर भूमि को पवित्र करते हैं। वहां से चलते हैं तो जरासंध का आक्रमण होता है। जरासंध जब भगवान पहाड़ में आते हैं तो आग लगवा देता है। भगवान वहां से सीधे समुद्रम शरणम गता, समुद्र के किनारे आ जाते हैं और विश्वकर्मा जी के आदेश से भगवान ने द्वारकापुरी का निर्माण करवा दिया था और ब्रजवासियों को मथुरा में जो उनके पार्षद थे, जो भक्त थे, जो ब्रजवासी थे, उन सबको योग माया से ऐसे पहुंचा दिया था कि जैसे उनको सदैव वहीं निवास कर रहे। भगवान समुद्र के किनारे चले गए और जरासंध ने इधर जंगल में आग लगा दी और कृष्ण को मृतक समझ लिया और स्वयं राज्य करने लगा। समय बीता। विदर्भ देश की राजकुमारी माता रुक्मिणी भगवान कृष्ण के बारे में सूचना मिलती है नारद जी के द्वारा। तो नारद जी के द्वारा जो है जब सूचना मिलती है तो भगवती रुक्मिणी भगवान को संदेश भेजती है एक ब्राह्मण के माध्यम से। श्रीमन्नारायण नारायण माता रुक्मिणी भगवान को संदेश भेजती है, कहती है सुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणवताम ते। हे भगवान, मैं आपके गुण लीला आदि को श्रवण करके अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है।
सिंह का भाग अगर सियार ले जाए तो इसमें हंसी आपकी होगी। मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल आदि दैत्यों से करना चाहता है। भगवान जब ब्राह्मण देवता के मुख से भगवती रुक्मिणी का जो है तो संदेश सुनते हैं तो रथ में बिठा करके और कुंडिनपुर की ओर जो है तो प्रस्थान करते हैं। तो माता रुक्मिणी के उस संदेश में यह था कि अगर मुझे आना पड़ेगा तो नगर में युद्ध होगा। माता रुक्मिणी कहती है कि प्रभु युद्ध करने की जरूरत नहीं होगी। हमारे यहाँ परंपरा है कि जब कन्या का ब्याह होता है तो कुलाम्बिका देवी का पूजन करना पड़ता है। तो माता गौरी के मंदिर में आएंगी और वहीं आकर के आप जो है तो हमारा हाथ ग्रहण कर लें। भगवान जो है तो कुंडिनपुर में पहुँचते हैं और देवी कुलाम्बिका के चरणों में माता रुक्मिणी पूजा करके जैसे निकलती हैं तो रथ में बिठा के ले करके चले जाते हैं और द्वारका में भगवान का पूजन विवाह आदि कार्य संपन्न होता है। हो मोहे अपनी दुल्हन बना ले, हो मोहे अपनी दुल्हन बना ले, हो श्याम तेरी दीवानी हुई, हो श्याम तेरी दीवानी हुई, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, हो मोहे अपनी दुल्हन बना ले, हो श्याम तेरी दीवानी हुई, श्याम तेरी दीवानी हुई, हो दीवानी, हो दीवानी, हो दीवानी, हो दीवानी, हो दीवानी, दीवानी दीवानी, हो दीवानी, 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 मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले।